अच्छा, यदि हम बात करें कि पहले के समय में दादी नानी मम्मी के पास जो काम हुआ करते थे वो वाले काम शायद हमारे पास नहीं हैं। ये सब बातें आपने काफ़ी बार सुनी होगी, सासू माँ के मुंह से सुनी होगी या फिर अपनी मम्मी के मुंह से भी सुनी होगी कि जो हम काम करते थे तुम्हारे पास वो वाले काम नहीं हैं। लेकिन बस वही है, हम जो इस समय काम करते हैं अपने घर को मैनेज करना, साफ़ सुथरा रखना और बहुत सारे काम रहते हैं, बाहर के भी रहते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो स्मार्टनेस आई है, कामों को करने में स्मार्टनेस आई है। पहले के समय में हार्ड वर्किंग थी और आज के समय में स्मार्ट वर्किंग है, बस फ़र्क इतना ही है। समय का दौर ज़रूर चेंज हुआ है, काम करने का तरीका चेंज हुआ है, लेकिन यदि हम बात करें एज ए मॉम, एज ए एक बहू के रूप में यदि बात करें, एक पत्नी के रूप में बात करें, बेटी के रूप में बात करें, हमारी जिम्मेदारी एक ही रहती है, अपने घर को संभालना, साफ़ सुथरा रखना और अपनी जो बचत है उसको बचा के अपनी कमाई करना। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हे गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 8:45। फटाफट से हॉल की डस्टिंग करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज फटाफट से मेरे सारे काम इसलिए हुए, लंच का ब्रेकफास्ट का काम जल्दी जल्दी निपट गया था। इसके पापा जल्दी जल्दी चले गए थे ऑफिस और मैं अपने कामों में लग गई थी। ऐसा ही होता है जब तक बच्चे हस्बैंड घर पर रहते हैं, काम थोड़ा सा स्लो में चलता है, उसके बाद है फुल एकदम मशीन की जैसे काम चलने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को क्लीन किया, हड़बड़ी में थोड़ी चाय वाय गिर गई थी तो अच्छे से इसको क्लीन किया गैस चूल्हे को, और थोड़े थोड़े टिप्स हैं मैं अपनाती रहती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने अपनी जो फर्नीचर है उसको भी क्लीन किया है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है, फटाफट से मतलब एक बार मारते हैं ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो सारी ही चीज़ों को मैं रोज़ ही पोंछ देती हूँ। किचन में तो ऐसा रहता है डेली ही यदि आप पोंछ दे तो सही रहता है, वरना चिकड़ चिकड़ सा ना फर्नीचर पे है, ग्लासेस पे है, सब पे जम सा जाता है। रेफ्रिजरेटर को भी पोंछ दूंगी और एक बार मारने से ही साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे आज मैं सफाई करने वाली हूँ। मेरी ये 3 ड्रॉवर, मतलब ये ड्रॉवर रखे हैं, इनकी सफाई करूँगी। बहुत ही एकदम से हौच पौच होके रखा था, कबाड़ इसमें रखा था, ऐसा कह सकते हो आप। काफ़ी सामान ऐसा था जो मैं सोचती कि आज नहीं कल काम आएंगे, कल काम आएंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती, डिब्बे हैं, बॉटल्स हैं, तो मैं आज उनको कुछ को डिस्कार्ड करूँगी। अपनी आदतों को सुधारना होगा। घर में कबाड़ ना रखें, यदि घर में कबाड़ रखते हैं घर मैनेज हो ही नहीं पाता। हम कितनी भी कोशिश कर ले घर मैनेज नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी सारा कबाड़ है बड़ी सी पॉलीथीन भर के निकाला और जो जो मुझे चाहिए था वो इसके अंदर मैं अरेंज कर दूँगी। और अरेंज करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा रहता है मेरा। इसके अंदर जो बिछाती हूँ मैं, वो मैं जो अपन को पॉलीथीन वगैरह मिलती है ना, मार्केट में जाती हैं और शॉपिंग बैग रहती है, वही इसके नीचे बिछा दूंगी और सारे ही सामान को पोंछ के रखूंगी। ये वाले ऐसे रहते हैं छोटी छोटी डिब्बियाँ वगैरह जो कभी कभार काम आती हैं और अच्छी कंडीशन में थी, और कुछ कुछ ऐसे थे जो बहुत ही मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं थे, ऐसा कह लो, उनको मैंने डिस्कार्ड किया। तो ये वाले काम कर लूँगी। तो बहुत सारी आदतें हैं हमें सुधारनी होगी अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की, क्योंकि घर आपका छोटा रहता है, उसी में हम कबाड़ भी रख देते हैं तो घर व्यवस्थित नहीं रह पाता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले वो काम है वो दिख के नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैंने जो मुझे चाहिए थी चीज़ें वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दी और अब ये अच्छे से साफ सुथरा हो गया। घर में यदि हम शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, तो ऐसी शॉपिंग करनी चाहिए जो मजबूती दिखाए। और ये वाला जो बास्केट है, स्टैंड है सब्जियों का, ये मेरा जब मैं मुंबई शहर में आई थी उस समय मैंने परचेज किया था। उस समय मुझे ज़रूर कॉस्टली लगा था, मुझे ऐसा लगा था काफ़ी महंगा है, लेकिन बस वही है, ऐसी चीज़ों पे आप एक बार पैसा डाल देते हो फिर सालों साल ये सब चीज़ें चलती ही रहती है। इनको थोड़ा सा भी पोंछ देते हैं चमकने लगता है। बस इसको मैंने अच्छे से अरेंज किया और इसमें मैंने एक बार सब्जियाँ हैं रख दी हैं। ये सब्जियाँ सुबह सुबह ही मार्केट से लेके आए थे। तो सारा काम जब हो जाएगा ना बर्तनों का, उस समय मैं इसको अच्छे से वॉश करके रख दूंगी। एक बार के लिए मैंने इनको पॉलीथीन से निकाल के रख दिया है। वैसे मार्केट जाते हैं जूट की बैग लेके जाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता है हम बस वॉकिंग के हिसाब से ही गए हैं और हमारे पास कोई भी बैग नहीं है, उस समय हमें पॉलीथीन ही है उनसे लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बस एक खिड़की है, इसको भी मैं साफ़ सुथरा करूँगी। और हमारे यहाँ स्लाइडिंग में ना एक स्लाइडिंग ऐसी है उसमें जाली लगी रहती है मॉस्किटो के लिए
लिए, बचने के लिए उनसे, तो उसको मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। ऐसा होता है छोटे छोटे जो इसके अंदर होल रहते हैं, डेली यदि ब्रश मार दो, डेली भी ना मारो ना तो 2 से 3 दिन में मार दो, तो उनके ऊपर डस्ट है वो लगती नहीं है और अच्छे से हवा का जो वेंटिलेशन है बना रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से स्लाइडिंग उसको भी क्लीन कर दिया है और किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये वाली जो मेरी अलमारी है बड़ी सी, जिसमें मैं अपनी क्रोकरी का सामान रखती हूँ, उसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। अब चलेंगे मेरे वाले रूम में उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करने के लिए। यदि हम 10 मिनट के रूल अपना लें, एक अपनी आदत बना लें कि कोई कोई चीज़ है उसको हम कवर करें, उसको मतलब कवर करने का मतलब है उसको हम ऑब्ज़र्व करें और उसकी अच्छे से देखभाल करके क्लीनिंग करें, तो ऐसा होता है हम डीप क्लीनिंग जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। दीपावली पे देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मतलब पूरे साल ही देखते नहीं है, संभालते नहीं, ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो इस हद तक गंदी हो जाती है, उसको साफ़ करने में हमें आधा पौन 1 घंटा भी लग जाता है। कभी कभी कई चीज़ें तो ऐसी होती है वो ख़राब भी हो जाती है। तो 10 मिनट रूल अपनाएं, कुछ कुछ चीज़ों को रोज़ ही संभालते नहीं, कभी किसी को कभी किसी को। उससे क्या होता है आपके कामों के करने का तरीका है वो स्मार्ट हो जाता है, समय की बचत होती है, पैसों की तो बचत जैसे कि होती ही होती है। पैसों की बचत होती है, सबसे ज़्यादा खुशी किसी भी होम मेकर को, बहुत ज़्यादा होम मेकर को क्यों, पैसों की बचत से तो सभी को खुशी मिलती है, पैसा किसको प्यारा नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी मेरे रूम में, तो बस चादर है मेरी साफ़ सुथरी थी, इसको मैं हटाने वाली नहीं हूँ। इसके ऊपर मैंने ब्रश वगैरह मार दिया था और अच्छे से इसको टाइट कर दी चादर को, और पीलो कवर वगैरह अच्छे से मैं लगा दूंगी। और साइड में जो टेबल वगैरह रहती है उसको मैं ब्रश की हेल्प से फटाफट से कर दूंगी। क्लीन ब्रश रहती है तो बहुत अच्छे से कम समय में मेरी सफाई हो जाती है। और यहाँ पे ये वाला ड्रेस है, ये बाहर इसलिए रखा है, कल संडे था ना, तो बस बाहर गए थे फैमिली में किसी से मिलने के लिए, तो एक बार आने के बाद ऐसा हुआ मैंने इसको टीवी पे डाल दिया था, मतलब पसीना वगैरह रहता है अच्छे से सूख जाए, और उसके बाद मैं सुबह इसको फोल्ड करके इसमें रख दूंगी। आयरन करके इसलिए नहीं रखती हूँ, कभी भी वापस जाना रहता है, वो उस कंडीशन में नहीं रहती है, एक बार तो आयरन मुझको मारनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े की हेल्प से थोड़ा सा सामने सामने अलमारी के है कचरा वचरा हटा दिया था, क्योंकि अलमारी थोड़ी भी खुलती है, खुले भी ना तो भी ना कहीं से मिट्टी तो अंदर घुसी जाती है, तो सामने से एक बार कपड़ा मार देते हैं तो मिट्टी भी हट जाती है। तो यहाँ पे बस स्लाइडिंग वगैरह इनको साफ़ करूँगी, डोर को साफ़ करूँगी, आगे से पीछे से दोनों साइड से साफ़ करूँगी। जो सवाल मेरे मन में आते थे ना मेरी मम्मी को काम करते हुए देखकर, बहुत बार आते थे, लेकिन हम झिझक थी, पूछ नहीं पाते थे इन सब कामों को करने से क्या ही होता है। लेकिन आजकल के बच्चे स्मार्ट होते हैं। मेरी बेटी है, जब तक क्लासेस नहीं जाती है मेरे आगे पीछे घूमती रहती है और पूछती है कि मम्मा इन सब कामों को करने से क्या ही होता है, आप इतनी सफाई क्यों करते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं और बेझिझक वो पूछ भी लेती है। उनका रिप्लाई करना शायद उस समय मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है मेरे घर को साफ़ सुथरा रखने में। जो क्वेश्चंस मेरे मन में आते थे, हो सकता है उस समय मम्मी को भी सुकून मिलता था अपने घर के कामों को करने में, अपने चीज़ों को सजाने में, संवारने में। होता है ना, थोड़ी चीज़ भी अपनी रहती है उसको भी संभाल के रखती थी पहले वाली महिलाएं, और आजकल की महिलाएं हैं वो भी बहुत अच्छे से रखती है। बस वही है, वापस से कहना चाहूँगी, पहले हार्ड वर्क था, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं सारे ही फर्नीचर को अच्छे से क्लीन करूँगी कॉलिन स्प्रे से। बहुत सारे साधन हैं इस समय हमारे पास हैं साफ़ सफाई करने के लिए। उस समय इतनी डीप क्लीनिंग जैसा इतना साफ़ सुथरा रखने का ट्रेंड नहीं था, कामों का अलग ही दौर था, काम कुछ अलग थे, लेकिन वही है, मोटिवेशन सबका एक ही रहता था, अपने घर परिवार को सजाना, अपने घर परिवार को अच्छे से रखना, मैनेज रखना। तो ये वाला रूम मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं वापस से जाऊंगी किचन में।
यदि सुबह सुबह मोबाइल पे बैठते हैं ना तो हमारे काम कितने पीछे रह जाते हैं ना। और जिस दिन बिल्कुल भी मोबाइल को हम देखते ही नहीं हैं उस दिन हमारे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह सुबह मोबाइल पे रहना। मेरी मम्मी कहती है, मतलब अभी भी ऐसा है मेरी मम्मी का, हम मायके जाती हैं ना तो मतलब हम बैठ जाती हैं ना तो मम्मी बोलती बेटा पहले अपने काम निपटा लो, अपने बच्चों का नहाना धोने का काम करवा लो, खुद तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद जो बात करनी है वो करनी है, तुम आराम से बैठ के कर लेना। तो मतलब वही रहता है कि सुबह सुबह मोबाइल पे यदि हम बैठ जाते हैं तो हमारे काम काफ़ी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में 5 मिनट हम सोच के बैठते हैं, आधा घंटा कब लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी और फटाफट से सब्जियों को वॉश करके रखा। अब ये मनी प्लांट है, इनको अच्छे से संभाल के रखूँगी। मनी प्लांट की कुछ कुछ पत्तियाँ हैं येलो पड़ गई थी, क्योंकि मुझे 10 दिन हो गए इनका पानी चेंज किए हुए, और अच्छे से पानी चेंज किया, इनकी जड़ों को अच्छे से रब किया, जो काई वगैरह लग जाती है उनको अच्छे से क्लीन किया, इनकी बॉटल को क्लीन किया और अच्छे से इनको सेट कर दूंगी। और मनी प्लांट मेरे अच्छे से सेट हो गई। यहाँ पे इस वाली विंडो में मैंने इनको ले आई हूँ और हॉल की विंडो से निकाल लिया है, क्योंकि हॉल की विंडो में रहता है ना तो 10-15 दिन ध्यान ही नहीं जाता। और यहाँ पे ऐसा है कि सिंक एरिया बाजू बाजू रहता है तो साफ़ सुथरा रखने में मुझे काफ़ी ईजी लगता है। तो इसी बीच बस मेरी हाउस हेल्पर आई थी, उसने बर्तनों को भी क्लीन कर दिया था। जब मैं अपने रूमों को क्लीन करती रहती हूँ उसी समय आ जाती है, तो फटाफट से बर्तन भी क्लीन हो गए थे। तो बर्तनों को इस तरह से मैं टॉवल के ऊपर, मोटे से टॉवल के ऊपर पीछे लगा देती हूँ। स्मार्ट तरीके से काम करते हैं ना, ईजी हो जाती हैं। बीच में आके फटाफट से सारे बर्तनों को उल्टा मार के इस तरह से चली गई थी, और जैसे ही किचन में आई सारे बर्तन अच्छे से सूख गए थे, इनको इनकी जगह पे अरेंज किया। और बस इसी के साथ छोटा सा वीडियो मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, मेरे काम करने का तरीका, स्मार्ट तरीका आपको पसंद आया होगा। कुछ कुछ आदतें हमें बदलनी होगी, अपने घर को साफ सुथरा रखना है तो घर के कामों को मुश्किल नहीं समझना है, घर के कामों को बोझ नहीं समझना है, मजबूरी नहीं समझना है, हंसते हंसते करना है। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।